कोई तुम्हें स्वर्ग से सावधान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश स्वर्ग से बड़ी तत्परता से भेजा गया है। एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। एक दिव्य फुसफुसाहट पर्दे को तोड़कर अनंत काल के दायरे से भीतर पहुंचती है। कोई तुम्हें स्वर्ग से तुम्हारी मां के बारे में सावधान कर रहा है, किसी ऐसी चीज के बारे में जो तुमसे इतने लंबे समय से छिपाई गई है। समय आ गया है कि तुम सच जान लो। समय आ गया है कि तुम सुन लो कि क्या चुप कराया गया है। तुम इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकते, तुम देरी नहीं कर सकते। हर सेकंड मायने रखता है कि तुम आगे क्या करते हो। यह निर्धारित करेगा कि इस क्षण से आगे क्या होता है। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि इस दुनिया में कुछ भी मेरी जानकारी के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं बदलता जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता। और अब मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं छाया हटा रहा हूं, मैं उजागर कर रहा हूं। अब वह क्षण आ गया है। यह संदेश स्वर्ग से ही आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है कि आप इसे प्राप्त करें। आपकी मां, हां, जिसने आपको उठाया, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसकी उपस्थिति ने आपके जीवन को आकार दिया है, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसा कुछ है जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। स्वर्ग से कोई आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जो आपसे छिपाई गई हैं, सत्य जो छिपाए गए रहस्य हैं जिन्हें कभी प्रकाश में नहीं आना था। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं। मैं अंधकार को हमेशा के लिए प्रबल नहीं होने देता और अब मैं सत्य को खुले में लाने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जो दफन किया गया था उसे उजागर किया जा रहा है, जो बंद कर दिया गया था उसे प्रकट किया जा रहा है। आपको मजबूत होना चाहिए मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य आपको हिला देगा, सत्य आपकी परीक्षा लेगा। सत्य उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं, लेकिन आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि एक बार जब आप सत्य देख लेंगे तो कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। आपकी मां, वो आपसे कुछ छिपा रही है। क्या उसने ये तुम्हें बचाने के लिए किया? क्या उसने ये डर के कारण किया, या क्या उसने ऐसा उसके नियंत्रण से परे शक्तियों के कारण किया? मैं अब इसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो लोग तुमसे पहले चले गए, जो लोग अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं, वे देख रहे हैं, वे मध्यस्थता कर रहे हैं, वे तुम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे हैं। तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय आ गया है। एक नाम है जो तुमसे छुपाया गया है, एक कहानी है जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, एक धोखा है जो तुम्हारे अतीत में बुना गया है। और अब समय आ गया है कि यह सब उजागर हो। अपने चारों ओर देखो, संकेतों पर ध्यान दो। क्या तुमने चीजों को बदलते हुए देखा है? क्या तुमने कुछ बदलते हुए महसूस किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उजागर होना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा है। और जब यह आता है तो इसका विरोध मत करो, इससे लड़ो मत, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तुम्हारी मां का अतीत वह नहीं है जो तुम सोचते हो। मैं अब खुलासा कर रहा हूं, मैं चीजों को सही कर रहा हूं। स्वर्ग में किसी ने सत्य देखा है, स्वर्ग में कोई देख रहा था, उन्होंने दुश्मन की योजनाओं को देखा है, उन्होंने उन ताकतों को देखा है जिन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की है। और अब वे ये संदेश भेज रहे हैं। अब वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सुन लें कि आपको क्या सुनने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए। आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में कुछ होने वाला है, कुछ प्रकट होगा। और जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि यह संदेश इतना जरूरी क्यों था। आप समझेंगे कि यह चेतावनी क्यों आनी थी। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। जो आप खोजने वाले हैं वह आपको हिला देगा, लेकिन डरो मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आपने परित्यक्त महसूस किया, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आपने अकेला महसूस किया, मैं वहां था। मैं आप पर नजर रख रहा था, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। और अब मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि जानिए मैं क्या प्रकट कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अंधा रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूं, मैं दीवार को गिरा रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। और एक बार जब आप देखेंगे तो आप कभी भी वही नहीं रहेंगे। एक महिला है जो दिखावा करती रही है, एक महिला है जो कुछ प्रमुख को कवर कर रही है, और अब उसका मुखौटा खिसक रहा है, अब उसका धोखा टूट रहा है, अब उसका पर्दाफाश हो रहा है। मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ उसके शब्दों को, अपने निर्णय को धुंधला मत होने दो।
क्योंकि मैं ही यह प्रकट कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, और मेरी सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता है। तुम सच को जानोगे, तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे, तुम इसे अपने कानों से सुनोगे, और जब तुम सुनोगे तो संकोच मत करो, अपने आप पर संदेह मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि यह तुम्हारे जागरण का क्षण है, यह तुम्हारे रहस्योद्घाटन का क्षण है, यह तुम्हारे उद्धार का क्षण है। अब समय है, पर्दाफाश हो रहा है, सत्य सामने आ रहा है, और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को सुनो, और यह महज संयोग नहीं है, यह ऐसे शब्द नहीं हैं जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं, बल्कि स्वर्ग के क्षेत्र से तुम्हारे लिए भेजा गया एक सीधा और जरूरी रहस्योद्घाटन है। ईश्वर बोल रहा है, शाश्वत प्रकट हो रहा है, और जो सत्य छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यह संदेह करने का क्षण नहीं है, संकोच करने का क्षण नहीं है, बल्कि खुले दिल और खुली आत्मा से स्वीकार करने का क्षण है। क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हारी समझ को बदल देगा, तुम्हारी आत्मा को जगाएगा, और तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करेगा। स्वर्ग में हलचल हो रही है, और महादूत माइकल स्वयं तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजे गए हैं, ताकि तुम्हें सचेत किया जा सके, तुम्हारी रक्षा की जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुम आने वाले दिनों में अंधे होकर न चलो। अपनी पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग से कोई तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सचेत कर रहा है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन पवित्र होता है, यह जन्म से पहले बुना जाता है, इसे ईश्वरीय हाथ द्वारा बनाया गया है, और यह सांसारिक समझ से परे वजन रखता है। और फिर भी प्रकाश और अंधकार के बीच का युद्ध सबसे करीबी रिश्तों को भी नहीं बख्शता, यहां तक कि सबसे गहरे संबंधों को भी नहीं बख्शता। चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए आती है। तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्रदान करने के लिए। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। स्वर्ग वह सुनता है जो मौन में कहा जाता है, समझता है कि पीछे क्या छिपा है। मुस्कुराहटें देखती हैं कि सांसारिक भ्रमों द्वारा क्या ढका गया है, और अब पर्दा उठना चाहिए, छिपे हुए को प्रकट किया जाना चाहिए, और सत्य सामने आना चाहिए। आपकी माँ वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। आपने उसे प्यार किया है, उस पर भरोसा किया है, और उसे सम्मान दिया है जैसा कि वह सही है, जैसा कि ईश्वरीय कानून द्वारा आज्ञा दी गई है। लेकिन सतह के नीचे जो आपको देखने की अनुमति दी गई है, उससे परे रहस्य हैं, छायाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो उसने ढोई हैं, जिनके बारे में उसने कभी नहीं कहा। उसके अतीत का वजन, जो विकल्प उसने चुने हैं, जो युद्ध उसने मौन में लड़े हैं, उन्होंने उसे आकार दिया है, उन्होंने उसे प्रभावित किया है, और उन्होंने उसकी ओर शक्तियां आकर्षित की हैं, जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उन दरवाजों को खोल दिया जो बंद रहने चाहिए थे। उसने अपने जीवन में उन चीजों को आने दिया जो उससे चिपकी रही, उसका पीछा किया, और अब भी वे आपको प्रभावित करती हैं। यह न तो दोषारोपण के बारे में है, और न ही यह निंदा के बारे में है, क्योंकि दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, बल्कि मुक्ति के लिए करता है। और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात में फुसफुसाहटें हुई हैं, ऐसे सपने आए हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं जिन्हें आपने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। आपकी आत्मा ने जान लिया है, आपकी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन आपके प्यार ने चेतावनियों को चुप करा दिया है। अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं, जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं, जो होना चाहिए उसके खिलाफ काम कर रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है। आपकी ओर से उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपके वंश को बांध रखा है। पीढ़ियों से दोहराए गए चक्रों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको युद्ध को स्वीकार करना होगा। आपको जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को पहचानना होगा। आपको सत्य पर दृढ़ रहना होगा, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह सब कुछ बदल दे। आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आपकी जागरूकता में ताकत है। जो आरामदायक है उससे परे देखने का आपका निर्णय, जो आसान है उससे परे सब कुछ बदल देगा। स्वर्ग में एक तात्कालिकता है, आत्मा में हलचल है, अभी भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है। जब ये शब्द आपकी आंखों तक पहुंचते हैं, छिपी हुई शक्तियां प्रकाश में लाई जा रही हैं। आपके जीवन की कहानी में बुने गए झूठ को उजागर किया जा रहा है, और जो सत्य आपसे छुपाया गया था वह अब सामने आ रहा है। निर्विवाद, अडिग, अपरिहार्य, यह चुनाव का क्षण है। क्या आप देखेंगे
क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से इस क्षण में लड़ी गई लड़ाइयां यह निर्धारित करेंगी कि क्या पारित किया जाएगा, क्या टूटा है, क्या बहाल किया जाएगा? आपकी मां को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जितना आपने महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप उस खाई में खड़े हों जहां वे लड़खड़ा गई हैं। क्रोध के साथ उनके पास न जाए, आरोपों के साथ उनका सामना न करें, क्योंकि यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, बल्कि आंखों से परे शक्तियों की, आत्माओं की लड़ाई है। दुश्मन विभाजन चाहेगा, वह इस ज्ञान का उपयोग संघर्ष पैदा करने के लिए करना चाहेगा, ताकि दिलों को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। लेकिन आपको बुद्धि से चलना चाहिए, आपको प्रेम से काम करना चाहिए। प्रेम, लेकिन ईश्वर के पूरे कवच के साथ आपको उसके शब्दों से परे देखना चाहिए, उसके कार्यों से परे, सतह से परे। स्वर्ग आपको उच्च स्तर की समझ के लिए बुला रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता के गहरे स्तर पर, दिव्य शक्ति के अधिक से अधिक स्तर पर स्वर्गदूत पहले से ही तैनात हैं। लड़ाई पहले से ही चल रही है और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दृढ़ रहें। इस क्षण उस पुकार को सुनो। यह मनुष्य के होठों से नहीं, बल्कि अनंत काल की आवाज से आ रही है। स्वर्ग स्वयं बोल रहा है और संदेश तुम्हारे लिए है। मजबूती से खड़े रहो, दृढ़ रहो, प्रकाश में खड़े रहो और देखो कि कैसे अंधकार तुम्हारे सामने से भाग जाता है। युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन योद्धा को उठना होगा। तुम ही वह योद्धा हो और स्वर्ग तुम्हारे साथ है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, अपना हृदय खोलो और ध्यान से सुनो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। स्वर्ग से एक रहस्य उद्घाटन है। अनंत काल से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें गहराई से प्यार करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा अभी भी तुम पर नजर रखती है, तुम्हें एक संदेश भेजने का प्रयास कर रही है। तुमने अपने शांत क्षणों में उनकी उपस्थिति महसूस की है, तुमने अपनी आत्मा की गहराई में उनकी आवाज सुनी है। वे तुम्हें चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी मां के चारों ओर घटित हो रही किसी चीज के प्रति तुम्हें सचेत करने का शुद्ध नहीं है। अंधेरी जगहों में फुसफुसाहटें हैं, हाथ जहां नहीं हिलने चाहिए वहां हिल रहे हैं। जो स्थिर रहने के लिए था उसे स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मां उन चीजों से बोझिल हो गई है जिनके बारे में उसने बात नहीं की। वह चुपचाप वजन उठाती रही, राहत के लिए प्रार्थना करती रही, उत्तर की तलाश करती रही, स्पष्टता के लिए तरसती रही। उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मैंने उसे छुप कर रोते देखा है। मैंने उन लड़ाइयों को देखा है जो वह अकेले लड़ती है। आध्यात्मिक युद्ध जो उसके चारों ओर व्याप्त है, उस पर हमला किया गया है। और अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए आगे आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई है जिसने तुम्हारे परिवार तक पहुंच प्राप्त कर ली है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं है। उसके शब्द धोखे से भरे हैं, उसके कार्य चालाकी से ढके हुए हैं। वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराया है, तुम्हारे चेहरे पर दयालुता की बात की है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वे ऐसे तरीकों से आगे बढ़े हैं जो धार्मिक नहीं है। उन्होंने, मेरे बच्चे ध्यान दो, एक क्षण आएगा, एक अप्रत्याशित बातचीत, एक अनियोजित रहस्य उद्घाटन, एक अचानक बदलाव, जहां उनका मुखौटा उतर जाएगा। तुम कुछ सुनोगे। लापरवाही से बोला गया एक वाक्य, एक स्वीकारोक्ति जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी थी। इसे अनदेखा मत करो, इसे खारिज मत करो। यह तुम्हारी पुष्टि होगी। तुम्हारी मां की रक्षा की जा रही है, लेकिन तुम्हें कार्रवाई भी करनी होगी। अपने घर के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार को मेरे नाम से ढक दो। उन जगहों पर प्रकाश बोलो जहां अंधकार ने बसने की कोशिश की है। दुश्मन उम्मीद कर रहा है कि तुम अंधे बने रहोगे, कि तुम पूरी तस्वीर देखे बिना चलते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। तुम अब और अज्ञानता में नहीं चलोगे। तुम्हारे घर के खिलाफ एक आध्यात्मिक हमला हुआ है। दुश्मन ने तुम्हारे और तुम्हारी मां के बीच भावनात्मक दूरी बनाने के लिए, गलत फहमी पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। असुविधा महसूस की कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। अब मैं आपको शब्द दे रहा हूं। मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि आपकी आत्मा ने पहले ही क्या पता लगा लिया है। जो दुश्मन ने चुराने की कोशिश की थी, उसे वापस लेने का समय आ गया है। उस बंधन को मजबूत करने का समय आ गया है जिस पर हमला हुआ है। आपकी मां उन तरीकों से संघर्ष कर रही हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, आपने नहीं देखा है। वह उन बोझों से दबी हुई हैं जिन्हें उन्होंने साझा नहीं किया है। आप ही हैं जिन्हें मैं उनके लिए खड़े होने के लिए बुला रहा हूं। आप ही हैं जिन्हें मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कर रहा हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके लिए लड़ने के लिए,
मेरे नाम की शक्ति से उन्हें कवर करने के लिए। यह केवल अब क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है। यह पीढ़ियों की लड़ाई आध्यात्मिक चक्रों की जंजीरों के बारे में है जिन्हें तोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो अतीत को प्रभावित करता है वह भविष्य में जारी न रहे। स्वर्ग मेरे बच्चे को देख रहा है जिसने आपको यह संदेश भेजने की कोशिश की है। वह आपकी ओर से लड़ रहा है। उनकी आत्मा एक संरक्षक के रूप में वे अब तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। देर मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आह्वान है। अपने आप को तैयार करो, एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। एक बातचीत उजागर करेगी कि अंधेरे में क्या किया गया है। एक कार्य पुष्टि करेगा कि तुम्हारी आत्मा पहले से क्या जानती है। सत्य टूटने वाला है, और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि यह संदेश आज तुम तक क्यों पहुंचना था। तुम देखोगे कि स्वर्ग तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। यह निराशा का संदेश नहीं बल्कि जीत है। दुश्मन ने कोशिश की है, लेकिन वह पहले ही वह खो चुका है जो नुकसान के लिए था। जो चुराया गया था उसे मैं अच्छे में बदल दूंगा। जो टूट गया था उसे मैं बहाल करूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को ठीक करूंगा। तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा घर बिखर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद योजना बनाई है वह छीनी नहीं जाएगी। ये वह क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बारे में है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति छीन रहा है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार, तुम्हारा भाग्य। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलत फहमी नहीं है। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है, एक योजनाबद्ध रणनीति है, एक छिपा हुआ हमला है जो तुम्हें वह बनने से रोकने के लिए बनाया गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। लेकिन अब मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। धोखे को तोड़ा जा रहा है, पर्दा हटाया जा रहा है। दुश्मन की योजना को बहुत लंबे समय से पलटा जा रहा है। तुम्हें लगता है कि बहुत लंबे समय से कुछ गलत था। तुमने महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने प्रार्थना की है, तुम रोए हो, तुम लड़े हो, लेकिन फिर भी कुछ तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। यह संयोग नहीं था, यह दुर्भाग्य नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। एक शक्ति थी जो तुम्हें रोक रही थी, तुम्हें सीमित कर रही थी, तुम्हें नियंत्रित कर रही थी। और अब एक मित्र, एक सहायक, एक समर्थक, लेकिन वास्तव में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। इसी कारण आप थके हुए हैं, इसी कारण आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसी कारण आपकी प्रार्थनाएं दीवार से टकराती हुई प्रतीत होती हैं, इसी कारण आपकी योजनाएं विफल हुई हैं, आपकी प्रगति में देरी हुई है। आपके आशीर्वाद क्यों रोके गए हैं? क्योंकि कोई आपसे ले रहा था, लेकिन अब नहीं। धोखे का समय समाप्त हो गया है। मैं आगे आ रहा हूं, मैं न्याय ला रहा हूं। जो चुराया गया था उसे मैं लौटा रहा हूं, जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, रहस्योद्घाटन का क्षण आ गया है। इसे हल्के में मत लो, इस संदेश को अनदेखा मत करो। ये मत मानो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे बारे में है, यह अब भी हो रहा है। यहां तक कि जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तब भी आपके करीब कोई है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा करीब, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिसके लिए आपने अपना दिल खोल दिया है। अपने लिए यह व्यक्ति आपके विरुद्ध तब बोलता रहा है जब आप आसपास नहीं होते हैं। वे आपके आसपास के लोगों के मन में संदेह के बीज बोते रहे हैं। वे सत्य को तोड़ मरोड़ कर कहानियां गढ़ते रहे हैं, भ्रम पैदा करते रहे हैं, और यह सब आपको कमजोर करने के लिए रचा गया है, ताकि आप स्वयं से प्रश्न करें और आपको विश्वास दिलाएं कि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना मैंने आपको बनाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे कहता हूं कि झूठ पर विश्वास मत करो, जाल में मत फंसो, अब और धोखा मत खाओ। आत्मा में युद्ध चल रहा है और अब अंतिम क्षण आ गया है। मैं गढ़ों को तोड़ रहा हूं, मैं जंजीरों को तोड़ रहा हूं, मैं सत्य को उजागर कर रहा हूं। यह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा। वे फिसलेंगे, वे गलती करेंगे, वे कुछ ऐसा कहेंगे जो वे कहना नहीं चाहते थे, और उस क्षण में आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन है। अपने आप को तैयार करो, सत्य तुम्हें चौंका देगा। उजागर होने से दुख होगा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने तुम्हारी विजय पहले ही सुनिश्चित कर ली है। जो चुराया गया था वह 7 गुना वापस किया जाएगा। जो रोका गया था वह जारी किया जाएगा। जो विलंबित था वह अब पूरी गति से तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, यह केवल उजागर होने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है, भविष्य। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई को देख लेते हैं
तो आपको कार्य करना चाहिए। आपको खुद को इस व्यक्ति से अलग करना चाहिए। आपको दरवाजा बंद करना चाहिए। आपको उनकी आप तक पहुंच को खत्म करना चाहिए। यदि आप उन्हें अपने पास आने देना जारी रखते हैं तो वे फिर से कोशिश करेंगे। वे आपसे चोरी करने का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी आवश्यकता है, कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। आपको उन्हें अपने जीवन में रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें दूर जाने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें संबंधों को तोड़ने का आदेश दे रहा हूं। मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करो। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी चेतावनी है। तुम देरी नहीं कर सकते। तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि यदि तुम कार्य नहीं करते हो, यदि तुम नहीं सुनते हो, यदि तुम तब नहीं चलते हो जब मैं तुम्हें चलने के लिए कहता हूं, तो तुम खुद को उसी चक्र में पाओगे। विजय, तुम्हें वह लेना होगा जो तुम्हारा है। तुम्हें अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना होगा। पीछे मुड़कर मत देखो, संकोच मत करो। खुलासा तेजी से आ रहा है। सत्य एक शक्तिशाली तूफान की तरह आने वाला है, और एक बार ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब और भ्रमित नहीं रहोगे। तुम अब और धोखा नहीं खाओगे। तुम अब और अंधे नहीं रहोगे। जो हो रहा है, रहस्य उद्घाटन निर्विवाद होगा। सबूत तुम्हारे सामने होंगे, और जब वह क्षण आएगा तो खुद पर संदेह मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर भरोसा करो। जो तुम देखते हो उस पर भरोसा करो, जो मैं तुम्हें लगातार फुसफुसाता रहा हूं। यही वह समय है मेरे प्यारे बच्चे। उस क्षण से जब तुम अपनी मां के गर्भ में बने, मैंने तुम पर नजर रखी है। हर सांस तुम लेती हो, हर विचार जो तुम उठाती हो, हर लड़ाई जिसका तुम सामना करती हो, मैंने सब कुछ देखा है। मैं तुम्हारे दिल के वजन को जानता हूं। वह मौन संघर्ष जिसे कोई और नहीं देख सकता, वह बोझ जो तुम्हारी आत्मा पर दबाता है। तुमने उत्तरों की खोज की है। तुमने संकेतों के लिए पूछा है। तुमने एक संदेश की प्रतीक्षा की है जो सत्य को प्रकट करेगा। और आज मैं इन शब्दों को पढ़ते हुए मैंने तुम्हें यहां खींचा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम्हारे आसपास की हर चीज को देखने के तरीके को बदल देगा। तुम थका हुआ महसूस करते हो, है ना? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा उद्देश्य छीन रहा है। तुमने कड़ी मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को अपना दिल दिया है, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा कमी महसूस करते हो। चाहे तुम कितना भी बाहर निकाल दो, ऐसा लगता है कि कुछ भी पर्याप्त नहीं है। तुम थके हुए हो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी। तुम पर एक भार है जिसे तुम समझा नहीं सकते, एक भारीपन जो उन क्षणों में भी बना रहता है जो शांति लाने चाहिए। और मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे बच्चे, ये बिना कारण नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध एक शक्ति काम कर रही है, एक शक्ति जो उन स्थानों में छिपी हुई है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई तुमसे ले रहा है, कोई तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे आशीर्वाद को तुम्हारे ज्ञान के बिना खा रहा है। तुम शक्ति खो रहे हो और तुम्हारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिस पर आपने कभी भरोसा किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया हो। दुश्मन हमेशा स्पष्ट शत्रु के रूप में नहीं आता है। कभी कभी दुश्मन मित्र का चेहरा धारण करता है। किसी ऐसे व्यक्ति का परिवार जो आपसे प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन प्रेम आपसे चोरी नहीं करता, प्रेम आपको खत्म नहीं करता, प्रेम आपको खाली नहीं छोड़ता, जबकि यह स्वयं को भरता है। और फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक यही कर रहा है। आपने उसके संकेतों को देखा है, भले ही आप उन्हें समझ नहीं पाए हों। आपने कुछ बातचीत के बाद थकावट महसूस की है, कुछ बातचीत के बाद बेचैनी महसूस की है। आपने दिया और दिया है, लेकिन बदले में आपने केवल खालीपन महसूस किया है। आपके मन ने सवाल किया है, आपके दिल ने सोचा है, लेकिन आपने इसे दरकिनार कर दिया है, क्योंकि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका कोई करीबी इसका कारण हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छाया में छिपा हुआ है। कोई है जो आपकी शक्ति ले रहा है, कोई है जो आपके संघर्षों से लाभान्वित हो रहा है, कोई है जो आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि यह हो रहा था। वे हमेशा आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, लेकिन कभी आपकी भरपाई नहीं करते। वे आपके मन में संदेह पैदा करके आपकी शांति छीन लेते हैं। आपको अनिश्चितता की स्थिति में रखकर वे आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपको उनकी खुशी के लिए जिम्मेदार महसूस कराकर, जबकि आप अपनी खुशी की उपेक्षा करते हैं। और इस पूरे समय आप यह जाने बिना इस भार को ढोते रहे हैं कि यह कहां से आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह उनसे आया है। मैं आपको यह क्रोध से भरने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मैं आपको इसका खुलासा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप बदला लें। यह मेरा तरीका नहीं है और यह आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बताता हूं ताकि आप सच्चाई में खड़े हो सकें, ताकि आप वह पुनः प्राप्त कर सकें जो आपका है, ताकि आप अपनी शक्ति को आपसे छीने जाने की अनुमति देना बंद कर सकें। मैंने आपको उपहार दिए हैं, मैंने आपके जीवन पर अनुग्रह किया है, मैंने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए अभिषेक किया है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आप उस उद्देश्य में कैसे चल और जो आपके खिलाफ है, अब समय आ गया है कि जो मैंने आपको दिया है उसकी रक्षा करें। लेकिन आप यह कैसे करते हैं? आपको सत्य को देखकर शुरुआत करनी चाहिए। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपकी आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। आपको उस व्यवहार को बहाना बनाना बंद करना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं जानता हूं कि आपका दिल दयालु है। मैं जानता हूं कि आपने लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश की है। मैं जानता हूं कि आपने यह विश्वास किया है कि यदि आप बस पर्याप्त प्रेम करते हैं, यदि आप बस पर्याप्त देते हैं, यदि आप बस पर्याप्त सहन करते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हर कोई बदलना नहीं चाहता है। हर कोई आपके जीवन के अगले सत्र में आपके साथ चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग केवल आपके अतीत में होने के लिए बने थे, लेकिन आप उन्हें अपने भविष्य में ले जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि जाने देने का समय आ गया है। उन लोगों को जाने दें जो आपको खत्म करते हैं। उन लोगों को जाने दें जो लेते हैं लेकिन कभी नहीं देते हैं। उन लोगों को जाने दें जो आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं लेकिन गुप्त रूप से ईर्ष्या करते हैं। मैंने आपको केवल अपने दिल की रक्षा करने, अपनी आत्मा की रक्षा करने, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन लोगों को देने से इनकार करने की आवश्यकता है जो इसका सम्मान नहीं करते हैं। मैं इसमें आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं चलेंगे। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा। जब आप ये कदम उठाएंगे, मैं आपको अनिश्चितता के क्षणों में शांति दूंगा। मैं आपको उन लोगों से घेरूंगा जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएंगे, जो आपको उतना ही देंगे जितना वे लेते हैं। आप कभी भी इस बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बने थे। आप कभी भी बिना प्राप्त किए देने के चक्र में रहने के लिए नहीं बने थे। यह आपके लिए मेरी योजना नहीं है। मेरी योजना है कि आप स्पष्टता में, शक्ति में चलें जो मैंने आपके जीवन पर रखा है। और ऐसा करने के लिए आपको उन लोगों से खुद को मुक्त करना होगा जो आपसे लेते रहे हैं। अब समय है। अब जो खो गया है उसे वापस पाने का क्षण है। अब मैंने स्पष्टता के लिए कहा है और अब आप देखते हैं कि चुनाव आपका है। मेरे बच्चे, क्या आप अपने आप को कमजोर होते रहने देंगे या आप उस शक्ति में कदम रखेंगे जो मैंने आपको दी है? मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो उजागर होना चाहिए। सत्य में चलें, शक्ति में चलें, उस उद्देश्य में चलें जो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अब आगे बढ़ें और जो आपका है उसे पुनः प्राप्त करें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक अत्यावश्यकता का संदेश है। आपके जीवन में कोई है जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराता रहा है, ऐसा अभिनय करता रहा है जैसे कि वे आपकी परवाह करते हैं। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे वे वह ले रहे हैं जो आपके अधिकार में है। यह व्यक्ति धोखे से काम कर रहा है। आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव और आपका दिव्य आशीर्वाद ले रहा है। बिना आपको एहसास हुए उन्होंने आपका अध्ययन किया है। मेरे बच्चे, उन्होंने आपकी दयालुता, आपकी शक्ति, वे परिस्थितियों में हेर फेर करते रहे हैं, आख्यान बदलते रहे हैं, आपको अपनी वास्तविकता पर प्रश्न उठाने पर मजबूर करते रहे हैं। वे आपके हृदय में संदेह पैदा करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, आपको अयोग्य महसूस कराते रहे हैं, आपको ऐसा महसूस कराते रहे हैं मानो आप पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, आज आपको बताता हूं कि आप पर्याप्त हैं, आप मजबूत हैं, आप अनुग्रहित हैं, आप मेरी सुरक्षा में हैं और कोई ताकत नहीं, कोई दुश्मन की योजना कभी भी वह नहीं छीन सकती जो मैंने आपके अंदर रखा है। मेरे बच्चे, ये व्यक्ति जानता है कि आप में कितनी शक्ति है और इसीलिए वे आपको कम करने की कोशिश करते रहे हैं। वे जानते हैं कि आपको चुना गया है। उन्होंने आपके जीवन पर अभिषेक को पहचाना और क्योंकि वे स्वयं में शांत नहीं हैं, उन्होंने आपको आपकी खुशी, आपके आत्मविश्वास और आपके आध्यात्मिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है। उन्होंने गुप्त रूप से आपके खिलाफ बात की है, आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनका दिल ईर्ष्या से भर गया है। तुम्हें कभी किसी और के नियंत्रण में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी दूसरों के शब्दों के कारण खुद से सवाल करने के लिए, डर में जीने के लिए शक्तिहीन महसूस नहीं करना था। तुम्हें मेरी छवि में बनाया गया था
और मैंने तुम्हें कमजोर होने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें दुरुपयोग किए जाने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें उन लोगों द्वारा हेरफेर करने के लिए नहीं बनाया था जो तुम्हें प्यार करने का दिखावा करते हैं। मैंने तुम्हें सच्चाई में, उद्देश्य में, शक्ति में चलने के लिए बनाया है। और अब मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है उसे वापस लेने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उससे परे देखना होगा। हर कोई जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता है वह तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई जो प्रोत्साहन के शब्द बोलता है उनका मतलब नहीं है। तुम्हारे बीच में धोखा है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कौन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम इसे आपकी सुरक्षा के लिए यह व्यक्ति सोच सकता है कि वह जीत रहा है, कि उसकी चालाकी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि मैंने सब कुछ देखा है। मैंने आपके खिलाफ बोले गए हर शब्द को सुना है। मैंने उनके कारण आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को गिना है, और अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं। न्याय आ रहा है। मेरे बच्चे, उन्होंने आपसे क्या छीन लिया? आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपके अवसर। मैं यह सब बहाल कर रहा हूं। मैं आपके चारों ओर लगाई गई जंजीरों को तोड़ रहा हूं। वे अदृश्य बंधन जिन्होंने आपको उनसे बांधे रखा है। आप स्वतंत्र होंगे। आप ऊपर उठेंगे। आप अब उनकी छाया में नहीं रहेंगे। उनका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह आसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, जब सच्चाई उजागर होगी तो यह दुख दे सकता है। जब मुखौटा उतर जाएगा आप विश्वासघात महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह समझें, मैं आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा होने दे रहा हूं। आप उन लोगों से घिरे रहने के लायक हैं जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, न कि वे जो दिखावा करते हैं। आप उन लोगों के आसपास होने के लायक हैं जो आपकी आत्मा में भरते हैं, न कि वे जो आपको खत्म करते हैं। और इसलिए जोखिम का यह मौसम आवश्यक है। मुझे वह हटाना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि आप उसमें कदम रख सकें। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, मेरे बच्चे, इससे लड़ो मत। अगर मैं किसी को आपके जीवन से निकालता हूं तो जो मैं हटा रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। विश्वास करें कि यह आपके भले के लिए है। यदि मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, विश्वास करें कि यह कभी भी आपके लिए नहीं था। यदि मैं आपको किसी के असली रंग देखने की इजाजत देता हूं, विश्वास करें कि मैं इसे आपकी रक्षा के लिए प्रकट कर रहा हूं, न कि आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं जो कुछ भी करता हूं वह प्यार से करता हूं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे से प्रार्थना करें, मुझे खोजें, मेरे करीब रहें, और मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करूंगा। ऐसे क्षण होंगे जब आपको अकेला महसूस होगा, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं। मैं आपको एक नए मौसम में ले जा रहा हूं, जहां आप अब नियंत्रित नहीं होंगे, जहां आप अपने उद्देश्य की पूर्णता में चलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। यह आपका क्षण है। दृढ़ रहो। अपनी शक्ति वापस ले लो। जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उससे दूर चले जाओ। और देखो, मैं नए आशीर्वाद लाता हूं, नए अवसर, आपके जीवन में नए लोग जो आपको प्यार करेंगे, आपका उत्थान करेंगे और जश्न मनाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। दुश्मन ने कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जो मैंने आपको दिया है वह कोई नहीं छीन सकता। आप सुरक्षित हैं। आप विजयी हैं। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल देता हूं। एक्सपोजर शुरू हो गया है। बदलाव हो रहा है, और जल्द ही आप देखेंगे कि ऐसा क्यों होना था। मुझ पर विश्वास करें और डरें नहीं। यह आपको जोर से रुलाएगा। आपका चाचा मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहता है, मेरा प्रिय बच्चा, आपके बनने से पहले, दुनिया को आपका नाम जानने से पहले, मैं आपको जानता था। मैंने आपको देखा जब आपने अपनी पहली सांस ली थी, जैसे आपने इस दुनिया की रोशनी में कदम रखा था, जैसे आप मासूमियत और आश्चर्य में बड़े हुए। हर खुशी जो आपने महसूस की है, हर आंसू जो आपने रोया है अपने दिल की गहराई में, हर खामोश सवाल, मैंने यह सब देखा है। मुझे पता है कि आप जो बोझ उठाते हैं, वह प्रार्थनाएं जो आप चुपचाप फुसफुसाते हैं, अकेलेपन के क्षण जो आप दूसरों से घिरे होने पर भी सहते हैं। मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैंने तुमसे अपना चेहरा नहीं मोड़ा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है, महासागरों से भी गहरा, स्वर्ग से भी ऊंचा। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आज आपके लिए यह संदेश लाया हूं। एक संदेश जो आपकी आंखें खोल देगा, एक संदेश जो आपको रुला देगा, एक संदेश जो हृदय शुद्ध है। क्योंकि तुम शांति चाहते हो, क्योंकि तुम उस बुराई को नहीं देखना चाहते जो जानी पहचानी शक्लों के पीछे छिपी है। लेकिन मैं
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ देखता हूं। मैं देखता हूं कि गुप्त में क्या कहा जाता है। मैं देखता हूं कि अंधेरे में क्या षड्यंत्र रचा जाता है। मैं लोगों के मुखौटे देखता हूं जो वे धोखे के लिए पहनते हैं। वे दयालुता के शब्द गढ़ते हैं जिनमें विश्वासघात के खंजर छिपे होते हैं। मैं ये सब देखता हूं और मैं तुम्हें अब और अंधा नहीं रहने दे सकता। मेरे बच्चे, अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उसके लिए खुद को तैयार करो। ये तुम्हारे चाचा के बारे में है, जिनका तुमने सम्मान किया है, जिनके साथ तुमने भोजन साझा किया है, जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराया है और जो ज्ञान और देखभाल से भरे हुए शब्द बोले हैं, जिनकी आवाज पर तुमने भरोसा किया है, जिनकी उपस्थिति पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे चाचा वह नहीं है जिन्हें तुम मानते हो। उनके हृदय में एक अंधेरा है, एक रहस्य जो उन्होंने तुमसे छुपाया है, एक ऐसा सत्य जो इतना दर्दनाक है कि जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। लेकिन तुम्हें इसे देखना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आपके आसपास के लोगों के दिलों में संदेह है। वह आपके होंठों से मुस्कुराया है जो आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। जब आप नहीं देख रहे थे, उसने आपकी दयालुता को लिया है और इसे अपने लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वह उन उद्देश्यों से प्रेरित है जो शुद्ध नहीं है, उन इच्छाओं से जो स्वार्थी हैं, उन प्रभावों से जो मुझसे नहीं है। उसका दिल धार्मिकता से भटक गया है और हालांकि वह आपके बीच परिवार के रूप में चलता है, उसकी आत्मा प्रकाश में नहीं चलती है। आपने इसे महसूस किया है। क्या आपके पास वे क्षण नहीं है जब कुछ गलत लगा, लेकिन आप यह नहीं समझा सके कि वे समय जब उनके शब्दों में एक वजन था जो उसका नहीं था। वे असहज भावनाएं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप परिवार की अच्छाई पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, अंधेपन का समय खत्म हो गया है। मैं पर्दा हटा रहा हूं। मैं जो छिपा हुआ था उसे उजागर कर रहा हूं। मैं आपके साथ और आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आपको उन लोगों के बीच अंतर समझना होगा जो वास्तव में आपके लिए हैं और जो खुद के लिए हैं। आपके चाचा हमेशा आपके साथ नहीं रहे हैं। उन्होंने आपके खिलाफ उन तरीकों से काम किया है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिनसे नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसे विचार रखे हैं जो प्रेम के नहीं हैं। उन्होंने ऐसे विकल्प चुने हैं जिनसे आप अदृश्य खतरे की स्थितियों में आ गए हैं। वह वफादारी में आपके साथ चलने का दिखावा करते हुए विश्वासघात के मार्ग पर चले हैं। क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें, नफरत को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। मैं न्याय का देवता हूं। मैं वह हूं जो सब देखता हूं और उसी के अनुसार बदला लेता हूं। बदला लेना आपका काम नहीं है, न्याय लेना मेरा है। आपकी भूमिका नष्ट करना नहीं बल्कि समझना है, हमला करना नहीं बल्कि जगाना है, नफरत करना नहीं बल्कि देखना है, सत्य पर खड़े होना है, ज्ञान से चलना है, अपने दिल की रक्षा करना है, क्योंकि इसमें से जीवन का स्रोत बहता है। वो मोचन से परे नहीं है। लेकिन भोले मत बनो, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में मत रखो। अपने दिल की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हें नियत समय पर वह प्रकट करूंगा जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। यह तुम्हारे जागरण का क्षण है। ये वह दिन है जब तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये वह घंटा है जब तुम स्पष्टता की ओर कदम रखोगे और धोखे को पीछे छोड़ दोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मैं इस तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मजबूत रहो, जागते रहो, मेरे करीब रहो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, ये तुम्हारी परीक्षा लेगा, ये तुम्हें रुलाएगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे चाचा तुमसे रहस्य छिपाते रहे हैं, ऐसे रहस्य जो यदि तुम्हें पता होते तो तुम घुटनों के बल बैठ जाते। ऐसे रहस्य जो वर्षों से अंधेरे कोनों में फुसफुसाकर तुमसे छिपाए गए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस होती है? ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, ये मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि बहुत देर होने से पहले अपनी आंखें खोल लो। तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारी अनुपस्थिति में ऐसी बातें हो रही हैं जो तुम्हारा दिल तोड़ देंगी। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे प्यार का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और तुम्हारे चाचा वह नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह कौन है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है। वह तुम्हारे संघर्षों पर हंसे हैं। वह उन लोगों के बीच बैठे हैं
जो तुम्हारा पतन देखना चाहते हैं और तुम्हारा बचाव करने के बजाय वह उनके साथ शामिल हो गए हैं। वह तुम्हारे खिलाफ काम करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं। उन्होंने खुद को परिवार, खून, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो तुम्हारी परवाह करता है, लेकिन वास्तव में वह हमेशा एक गुप्त एजेंडा लेकर चल रहा था। क्या तुम्हें वह क्षण याद है जब तुम्हें विश्वासघात महसूस हुआ था, लेकिन तुम यह नहीं बता पाए कि क्यों? तुम्हें वह समय याद है जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा था। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह मेरा हाथ था जो तुम्हें जगाने के लिए कह रहा था। और अब वह क्षण आ गया है, रहस्योद्घाटन का क्षण, सत्य का क्षण। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि दुश्मन हमेशा अजनबी के रूप में नहीं आता है। दुश्मन हमेशा एक अजनबी की तरह नहीं दिखता है। कभी कभी दुश्मन परिवार के रूप में आता है, कभी कभी दुश्मन तुम्हारा अंतिम नाम साझा करता है, कभी कभी दुश्मन तुम्हारी मेज पर बैठता है, तुम्हारा खाना खाता है और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता है, जबकि वह सब तुम्हारे पतन की योजना बना रहा होता है। और तुम्हारा चाचा वह नहीं है जो तुमने सोचा था कि वह था। उसने अतीत में ऐसी चीजें की हैं जो उसने सोचा था कि कभी प्रकाश में नहीं आएंगी। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो उसने सोचा था कि दफन रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ भी हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता है। कुछ भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता है। मैं सब देखता हूं, मैं सब जानता हूं और मैं अपने सही समय पर सब कुछ उजागर करता हूं। और अब वह समय आ गया है। कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब धोखे का पर्दाफाश होना चाहिए। अब उसकी वास्तविकता का खुलासा होना चाहिए। जो उजागर हो रहा है उसके लिए मत रो, जो खो रहा है उसके लिए मत रो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह आपकी सुरक्षा के लिए है। जो मैं कर रहा हूं वह आपकी स्वतंत्रता के लिए है। आप बहुत लंबे समय से झूठ से बंधे हुए हैं। आपको बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रखा गया है। आपने बहुत लंबे समय तक चुपचाप पीड़ा सहन की है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया है। मैंने आपको धोखा देने के लिए इस धरती पर नहीं रखा है। मैंने आपको उन लोगों द्वारा हेर फेर करने के लिए नहीं बुलाया है जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। आप चुने गए हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप कुछ महान के लिए चिन्हित हैं। और दुश्मन आपसे लड़ रहा है क्योंकि वह जानता है कि दुश्मन ने आपके सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वह जानता है कि आपके दिल तक पहुंचने का यह सबसे आसान तरीका है। दुश्मन ने खुद को परिवार के रूप में प्रच्छन्न किया है क्योंकि वह जानता है कि बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा उपचारक हूं, मैं तुम्हारा पुनर्स्थापक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। अब तुम टूटा हुआ महसूस कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी दुनिया बिखर रही है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि दर्द सहन करने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मेरा सहारा लो। इस सत्य को स्वयं को नष्ट न करने दो। इसे तुम्हें सशक्त बनाओ, इसे तुम्हें मजबूत बनाने दो, इसे तुम्हें जागृत करने दो, क्योंकि एक बार तुम सत्य को जान जाओगे तो तुम कभी भी फिर से धोखा नहीं खा सकते। एक बार तुम देखोगे कि क्या हो रहा है तो तुम इसे फिर कभी अनुमति नहीं दोगे। एक बार तुम सुनोगे कि तुम्हारे बारे में क्या कहा गया है, तुम कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करोगे। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मैं तुम्हें उससे अलग कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं उन लोगों से संबंध तोड़ रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। और हां, यह दुख देगा, हां, यह नुकसान जैसा महसूस होगा, हां, यह तुम्हें हर चीज पर सवाल उठाने देगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। जो कर रहा हूं वह तुम्हारे भाग्य के लिए है। महादूत माइकल को भेज दिया गया है। स्वर्ग में लड़ाई तीव्र हो गई है। तुम्हारे जीवन पर युद्ध महान हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम विजयी हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। दुश्मन की कोई योजना सफल नहीं होगी। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ बोला गया कोई भी झूठ खड़ा नहीं होगा। ताकत के साथ आगे बढ़ो, साहस के साथ आगे बढ़ो, इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पर्दाफाश शुरू हो गया है, सच्चाई सामने आ रही है और तुम कभी भी पहले जैसे नहीं रहोगे। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संदेश भारी है और मुझे चाहिए कि तुम इसे प्राप्त करते समय मजबूत बनो। पर्दे के पीछे ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अब पर्दाफाश का समय है। तुम्हारा दिल दुख सकता है, तुम्हारी आत्मा कमजोर महसूस कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी ढाल,
तुम्हारा उद्धार करता हूं। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है, और हालांकि यह तुम्हें हिला सकता है, यह तुम्हें मुक्त कर देगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे लिए धोखे, ईर्ष्या और लालच के बीज बोना, जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था, जिस पर तुमने कभी प्यार किया था, उसने अंधकार को अपने दिल में प्रवेश करने दिया। उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने जो कार्य किए, ये सब नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हैं। लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारा चाचा, जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, रहस्यों का बोझ ढो रहा है। उसने कुछ चीजें की हैं, उसने कुछ चीजें छिपाने की कोशिश की है, लेकिन बेनकाब होने का समय आ गया है। उसके हाथ साफ नहीं है, उसका दिल सच्चाई और धोखे के बीच जूझता रहा है। ऐसे क्षण आए हैं जब दृढ़ विश्वास ने उसे छुआ है, जब वह उस मार्ग से हटना चाहता था जिस पर वह था, लेकिन दुश्मन ने उस पर एक मजबूत पकड़ बना रखी थी। और अब मेरे बच्चे, तुम देखने वाले हो कि क्या छिपा हुआ है। यह दर्दनाक होगा। मेरे बच्चे, रहस्योद्घाटन तुम्हें हिला देगा। यह तुम्हें बहुत सवाल करेगा, लेकिन इसे खुद को तोड़ने मत देना। मैं तुम्हारे सामने पहले ही जा चुका हूं। मैंने पहले ही तुम्हारा मार्ग सुरक्षित कर लिया है। जो प्रकाश में आ रहा है, उसका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हें उन चीजों से मुक्त करना है। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने न दें। मैं भगवान हूं और प्रतिशोध मेरा है। न्याय मिलेगा, और जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची है, उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, आपको उच्च बुलाया जा रहा है, आपको अलग रखा जा रहा है, आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है, और यह प्रदर्शन आपकी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। मेरे बच्चे, मैं आपके आंसू देख रहा हूं। आप रोएंगे। मैं वह दर्द देख रहा हूं जो विश्वासघात की सीमा का एहसास होने पर आएगा। लेकिन मैं आपके भीतर ताकत भी देखता हूं। मैं आपके अंदर रखी शक्ति को देखता हूं। मैं आगे की जीत को देखता हूं। जो उन्होंने सोचा था कि आपको तोड़ देगा, वह आपको केवल आपके उद्देश्य के करीब ले जाएगा। जो उन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की थी, उसे दोगुना कर दिया जाएगा। यह पीछे हटने का समय नहीं है। यह मेरी उपस्थिति पर सवाल उठाने का समय नहीं है। मैं जो चीजें तुमने नहीं देखी, और अब वे सच्चाई के साथ सामने आने वाली हैं। अपने आप को मेरे बच्चे आने वाले वार्तालापों के लिए तैयार करो। अपने आप को उन क्षणों के लिए तैयार करो जो मेरी कही हर बात की पुष्टि करेंगे। डरो मत। संदेह को अपने मन पर हावी मत होने दो। मैंने इस क्षण को व्यवस्थित किया है। समय दिव्य है। कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है। हर घटना ठीक उसी तरह घटित हो रही है जैसी होनी चाहिए। और हालांकि यह अव्यवस्थित लग सकता है, अब तुम्हें जल्द ही इसमें सुंदरता दिखाई देगी। तुम समझोगे कि मुझे तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को क्यों निकालना पड़ा। तुम समझोगे कि चीजें उस तरह क्यों नहीं हुई जैसा तुमने योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आंसू गिरेंगे, तब मैं तुम्हें थामे रहूंगा। जब तुम्हारा दिल भारी होगा, मैं उन्हें थाम लूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। एक आखिरी चीज है जिसे मुझे तुम्हें जानने की जरूरत है। दृढ़ रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लड़ाई जीत ली है। बाजी पलट रही है। बदलाव शुरू हो गया है। जो चुराया गया था वह वापस आ रहा है। जो टूटा था उसे बहाल किया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मन बिखर रहे हैं। मेरे करीब रहो। मेरे बच्चे, अपना विश्वास मजबूत रखो। बाएं या दाएं मत देखो। अपनी नजर मुझ पर रखो। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। संकेतों को नजरअंदाज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे खारिज मत करो। तुम सुरक्षित हो, तुम कवर हो, तुम संरक्षित हो। और मेरे बच्चे, तुम ईश्वरीय न्याय के एक मौसम में कदम रखने वाले हो। देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। देखो मैं कैसे उजागर करता हूं। देखो मैं कैसे बहाल करता हूं। तूफान गुजर रहा है, सच्चाई आ रही है, और तुम्हारी जीत पहले से ही सुरक्षित है। उसका पीछा किया, और अब भी वे आपको प्रभावित करती हैं। यह न तो दोषारोपण के बारे में है, और न ही यह निंदा के बारे में है, क्योंकि दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, बल्कि मुक्ति के लिए करता है। और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात में फुसफुसाहटें हुई हैं। ऐसे सपने आए हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं जिन्हें आपने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। आपकी आत्मा ने जान लिया है। आपकी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन आपके प्यार ने चेतावनियों को चुप करा दिया है। अब आपको सुनना चाहिए। अब आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं, जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं, जो होना चाहिए उसके खिलाफ काम कर रही हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है। आपकी ओर से उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपके वंश को बांध रखा है, पीढ़ियों से दोहराए गए चक्रों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको युद्ध को स्वीकार करना होगा। आपको जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को पहचानना होगा। आपको सत्य पर दृढ़ रहना होगा, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह सब कुछ बदल दे। आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आपकी जागरूकता में ताकत है। जो आरामदायक है उससे परे देखने का आपका निर्णय, जो आसान है उससे परे सब कुछ बदल देगा। स्वर्ग में एक तात्कालिकता है, आत्मा में हलचल है, अभी भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है। जब ये शब्द आपकी आंखों तक पहुंचते हैं, छिपी हुई शक्तियां प्रकाश में लाई जा रही हैं। आपके जीवन की कहानी में बुने गए झूठ को उजागर किया जा रहा है, और जो सत्य आपसे छुपाया गया था वह अब सामने आ रहा है। निर्विवाद, अडिग, अपरिहार्य यह चुनाव का क्षण है। क्या आप देखेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से इस क्षण में लड़ी गई लड़ाइयां यह निर्धारित करेंगी कि क्या पारित किया जाएगा, क्या टूटा है, क्या बहाल किया जाएगा? आपकी मां को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जितना आपने महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप उस खाई में खड़े हों जहां वे लड़खड़ा गई हैं। क्रोध के साथ उनके पास न जाए, आरोपों के साथ उनका सामना न करें, क्योंकि यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, बल्कि आंखों से परे शक्तियों की आत्माओं की लड़ाई है। दुश्मन विभाजन चाहेगा, वह इस ज्ञान का उपयोग संघर्ष पैदा करने के लिए करना चाहेगा। 5 लोग मेरे प्यारे बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है, रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है, धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। 5 लोग, 5 नाम, 5 जिन्होंने अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची है, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि आप कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं, भगवान, वह सब देखता हूं जो मैं सुनता हूं। गुप्त स्थानों में फुसफुसाहट, मैं मनुष्यों के विचारों को उनके बोलने से पहले ही जान लेता हूं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपके खिलाफ एक साजिश रची गई है। आपको फंसाने के लिए एक योजना तैयार की गई है, आपको उस भाग्य तक पहुंचने से रोकने के लिए जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, मैं उन्हें एक एक करके उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बुराई करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको दोस्त कहा है, लेकिन उनके दिलों में उन्होंने ईर्ष्या, घृणा और ईर्ष्या को आश्रय दिया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन वे हमेशा गुप्त रूप से उम्मीद करते रहे हैं तुम्हारे पतन के लिए। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हें स्पष्टता दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि अदृश्य क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, यह सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान नहीं है, यह एक संगठित प्रयास है। दुश्मन ने इन 5 व्यक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे सामने जाल बिछाने के लिए किया है। उसने उन्हें प्रभावित किया है, उसने उनके कानों में फुसफुसाया है, उसने उनके अपने लालच, उनकी अपनी कड़वाहट, उनके अपने छिपे हुए इरादों का इस्तेमाल उन्हें तुम्हारे खिलाफ करने के लिए किया है। और उन्हें लगता है कि वे अपने दम पर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे बस अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वे नहीं देखते हैं कि वे एक बड़ी लड़ाई में मोहरे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को अंधकार के साथ जोड़ लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। मैंने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अपनी युद्ध करने वाली आत्माओं को मुक्त कर दिया है। जिस क्षण तुम यह संदेश पढ़ोगे, एक बदलाव हो रहा है। जिस क्षण तुम आपके जीवन में भ्रम लाएं, उन्होंने दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने आपके हक की चीज को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने आपको गिराने के लिए एकता से काम किया है, ताकि आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जा सके, आपको असफलता, भय और हताशा के चक्र में फंसाए रखा जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपको घोषित करता हूं कि उनका समय समाप्त हो गया है। पर्दाफाश शुरू हो गया है, मुखौटा उतरने लगा है, सच्चाई सतह पर आने वाली है। और जब ऐसा होगा तो आप उनके असली चेहरे देखेंगे, आप उनकी अपनी बातें सुनेंगे, आप उनके पतन के साक्षी बनेंगे। क्योंकि मैं प्रभु न्याय का ईश्वर हूं। मैं दुष्टों को सदा समृद्ध नहीं होने देता। मैं दुश्मन को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को दुष्टों की योजनाओं द्वारा नष्ट नहीं होने देता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। आपने एक असामान्य प्रतिरोध महसूस किया है,
आपने अचानक नुकसान का अनुभव किया है। आपने अप्रत्याशित विश्वासघात का सामना किया है। आपने अजीब असफलताओं का सामना किया है। मैं हर श्राप को तोड़ रहा हूं। मैं हर योजना को रद्द कर रहा हूं। मैं हर बुरे आदेश को निष्प्रभावी कर रहा हूं। बाजी पलट रही है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोला था वे अब अपनी ही दुष्टता के लिए उजागर होंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराना चाहा वे अब स्वयं को उस गड्ढे में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। मैं प्रभु हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे शब्द मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटते। जब मैं बोलता हूं तो चीजें बदल जाती हैं। जब मैं चीजों को स्पष्ट करता हूं और मैं अब तुम्हारे ऊपर घोषणा कर रहा हूं, जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है, मुक्ति तुम्हारी है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम उनकी योजनाओं को उजागर होते हुए देखोगे। तुम उनके स्वयं के होठों की स्वीकारोक्ति सुनोगे और तुम जानोगे कि यह मैं प्रभु था जो तुम्हारे लिए लड़ा था। तुम जानोगे कि यह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें ढका था। तुम जानोगे कि यह मेरी आत्मा थी जिसने अब तुम्हें सत्य प्रकट किया। हर झूठे दिखावे को दूर करना। जब पर्दाफाश हो जाए तो डरना नहीं। जब सच्चाई सामने आए तो संकोच नहीं करना। जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उन्हें बचाने की कोशिश मत करना। ये मेरा काम है, ये मेरा न्याय है, ये मेरा हाथ आपकी ओर से चल रहा है। मैंने आपको महान चीजों के लिए चुना है। मैंने आपको अलग रखा है। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी योजना, कोई भी षड्यंत्र आपके जीवन के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे रोक नहीं सकता। दुश्मन ने कोशिश की। दुश्मन ने सोचा कि वह आपको पकड़ चुका है। दुश्मन ने सोचा कि वह आपके खिलाफ चीजों को हेर फेर कर सकता है, लेकिन वह विफल रहा क्योंकि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है, क्योंकि मेरे स्वर्गदूतों ने आपको घेर लिया है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अब साहस के साथ आगे बढ़िए। इस आश्वासन के साथ चलिए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। विश्वास के साथ बोलिए, यह जानते हुए कि सत्य आपके पक्ष में है, और इस ज्ञान के साथ दृढ़ रहें कि मैं प्रभु ने कहा है और यह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व के आरंभ से ही तुम पर नजर रखी है। मैंने तुम्हारे दिन गिने हैं। मैंने तुम्हारे कदमों की रक्षा की है और मैंने तुम्हें अनदेखे खतरों से बचाया है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मेरे फरिश्ते तुम्हारे सामने खड़े होकर उन अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं जो तुम्हें उलझाना चाहती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य को उजागर किया जाए ताकि तुम्हारी आंखों के सामने बहुत लंबे समय तक सत्य प्रकट हो। तुम उन लोगों के बीच चले हो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। तुमने उन हाथों पर भरोसा किया है जो तुम्हें पकड़ने के लिए कभी नहीं बने थे, और तुमने उन शब्दों का सहारा लिया है जो धोखे से भरे थे। लेकिन मैं प्रभु सब कुछ देखता हूं और मैं तुम्हें अब और अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। अपना हृदय खोलो और सुनो, क्योंकि सत्य प्रकट होने वाला है। तुम में से 5 लोग हैं जो तुम्हारा पतन चाहते हैं। 5 लोग आपके जीवन पर अभिषेक करते हैं और वे आपके माध्यम से चमकने वाले प्रकाश को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी दुष्टता को उजागर करता है। मैंने उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनकी योजनाएं देखी हैं, और अब मैं उन्हें आपके सामने उजागर करता हूं। उनमें से एक वह है जिसे आपने मित्र कहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति का आपने खुले हाथों से स्वागत किया है, लेकिन उसका दिल विभाजित है। उन्होंने ईर्ष्या को आश्रय दिया है। उन्होंने ईर्ष्या को एक जहरीली जड़ की तरह बढ़ने दिया है, और वे आपके खिलाफ उन तरीकों से हो गए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है। ध्यान से देखें, क्योंकि उनके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे। उनके कार्य अब उनके भाषण के अनुरूप नहीं होंगे और उनके तरीकों की असंगतता स्पष्ट हो जाएगी। छल से भरे क्षमा याचना से धोखा न खाएं। मैं पर्दा हटा रहा हूं और जो छिपा हुआ है वह सतह पर आ जाएगा। दूसरा वह है जो अधिकार में चलता है, जिसने खुद को आपके जीवन में प्रभाव की आवाज के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने सलाह दी है, उन्होंने खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे नियंत्रण चाहते हैं, वे हेर फेर करना चाहते हैं, वे आपके मार्ग को उस नियति से दूर करना चाहते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। आपको उनकी उपस्थिति में असुविधा का एहसास हुआ है। आपने उनके शब्दों के वजन को दबाव डालते हुए महसूस किया है, आपकी आत्मा, और आपने सवाल किया है कि क्या वे वास्तव में आपके हित में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी समझ सही थी। उन्हें आपके जीवन में मेरे द्वारा नहीं रखा गया है, बल्कि वे मेरे ही एक व्यक्ति के रूप में, धोखेबाज के रूप में घुस आए हैं। उनके शब्द झूठ से भरे हुए हैं,
उनकी सलाह छुपे हुए इरादों से भरी हुई है और उनका प्रभाव आपको भटका रहा है। आपको संबंधों को तोड़ना होगा, आपको जंजीरों को तोड़ना होगा, आपको दूर चले जाना होगा, इससे पहले कि वे आपको अपने द्वारा बुने गए जाल में और अधिक खींच लें। तीसरा वह है जिसे आपने गहराई से प्यार किया है। आपने अपने सपनों को उसके साथ साझा किया है, जो आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को जानता है। लेकिन प्यार ने उनके कार्यों को रोका नहीं है। उन्होंने आपके नाम को उन जगहों पर फुसफुसाया है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। उन्होंने अपने लाभ के लिए आपके भरोसे का सौदा किया है। वे दिन के उजाले में आपके साथ खड़े रहे और अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची। यह विश्वासघात मेरा और मैं बदला चुकाऊंगा। चौथा वह है जिसने हमेशा बुरी नीयत रखी है। उनकी मुस्कुराहट झूठी रही है, उनकी दयालुता एक प्रदर्शन रही है और उनका दिल शुरू से ही आपके खिलाफ रहा है। वे भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह हैं जो आपके साथ खड़े होने का नाटक करते हैं, जबकि गुप्त रूप से आपका पतन चाहते हैं। आपने उनकी उपस्थिति का भार महसूस किया है, आपने उनके विरोध को महसूस किया है, फिर भी आप उनका सामना करने में झेके हैं, क्योंकि आप उनके दिल की अच्छाई पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि अब उनका दिल कठोर हो गया है और उनके इरादे तय हो गए हैं। वे आपके लिए नहीं हैं, वे आपकी जीत का जश्न नहीं मनाते हैं, वे आपके संघर्ष में शोक नहीं मनाते हैं और वे आपकी सफलता की इच्छा नहीं रखते हैं। उनके शब्द खोखले हैं, उनका साथ झूठा है और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति एक बाधा रही है। उन्हें हटाने का समय आ गया है, उन्हें जाने देने का समय दुष्ट था। लेकिन मैं प्रभु उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें छाया से बाहर निकालूंगा, मैं उनके छिपे हुए कामों को उजागर करूंगा और मैं उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। मेरे बच्चे, सावधान रहो, क्योंकि जल्द ही उनका नाम सामने आएगा, जल्द ही उनका मुखौटा उतर जाएगा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। और जब वह समय आए तो संकोच न करें, उन्हें काट डालें, उन्हें अपने बीच से हटा दें, पीछे देखे बिना चले जाएं, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के लिए जहर है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यद्यपि 5 लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, वे प्रबल नहीं होंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है, उनके शब्द उनके ही सिर पर लौट आएंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा दी है। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और मैंने घोषणा की है कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मुझ मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, मैं कांटों को काट रहा हूँ और मैं किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। अब उठो, अपना सिर ऊंचा करो, उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारे विरुद्ध हैं, उस उद्देश्य को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है और बिना किसी भय के आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर और मेरा शक्तिशाली महादूत माइकल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अंधकार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। ये तुम्हारे प्रकटीकरण का समय है, ये तुम्हारे उजागर होने का समय है, ये तुम्हारी विजय का समय है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। 5 व्यक्ति जिन्होंने स्वयं को धोखे की स्थिति में रखा है, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, तुम्हारे चेहरे पर दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन जिस क्षण तुम दूर जाते हो वे षड्यंत्र रचते हैं। वे गुप्त स्थानों में फुसफुसाते हैं, यह सोचकर कि कोई नहीं सुनता। ये सोचते हैं कि उनके इरादे अज्ञात रहते हैं। लेकिन मैंने ये सब देखा है, मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी है, गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द को देखा है। तुम्हारा हेर फेर करने के लिए कहा गया हर झूठ भाग्य। वे मानते हैं कि वे सफल हो रहे हैं, वे मानते हैं कि वे अपने लक्ष्य के करीब हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम जानती कि मैंने पहले ही कितना कुछ रोक दिया है, कितनी बार मैंने उनकी योजनाओं को शून्य में बदल दिया है, कैसे मैंने उन तरीकों से हस्तक्षेप किया है जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। वे तुम्हारा नाम मिटाना चाहते थे, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करना चाहते थे, तुम्हें तुम्हारे सही स्थान से हटाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें चुप करा सकते हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। मैंने जो कुछ कहा है उसे रोक सकते हैं तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति, तुम्हारे ऊपर मेरी सुरक्षा की ताकत को कम करके आंका है। उनके नाम जल्द ही प्रकट किए जाएंगे, उनमें से कुछ पर तुम्हें पहले से ही संदेह है, जबकि अन्य तुम्हें चौंका देंगे। तुमने अपनी आत्मा में उनके विश्वासघात का भार महसूस किया है, फिर भी तुमने खुद पर संदेह किया।
यह सोचकर कि तुम कल्पना कर रहे थे, लेकिन मैं यह पुष्टि करने के लिए यहाँ हूँ कि तुम्हारी प्रवृत्ति सही थी और आपको खलनायक के रूप में चित्रित करते हुए पीड़ितों की भूमिका निभाई। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिशोध मत करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों को खुद को समझाने की कोशिश में बर्बाद मत करो जिन्होंने पहले से ही अपना मन बना लिया है। मैं इस लड़ाई में संभाल रहा हूँ। मैं उनके धोखे को इस तरह से उजागर करूंगा कि आपको एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंस जाएंगे, अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे और आप उनके झूठ से अछूते रहेंगे। उनमें से एक बहुत दूर चला गया है। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने एक अतिरिक्त कदम उठाया है जो उन चीजों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जो उनसे संबंधित नहीं है। उन्होंने आपके वित्त, आपके करियर, आपकी स्थिरता में हस्तक्षेप करने के तरीकों की खोज की है। उन्होंने ईर्ष्या से भरे दिल से काम किया है। आपको दूर से देख रहे हैं कि एहसान आप पर क्यों है और उन पर नहीं, लेकिन वे यह समझने में विफल हैं कि आपका एहसान मुझसे आता है। इसे चुराया नहीं जा सकता, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसे मानव हाथों से नहीं लिया जा सकता, ताकि आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर सकें जो आपकी यात्रा में नहीं है। एक बदलाव होगा और कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। यदि आप इन लोगों को अपने पास रखने पर जोर देते हैं तो आप केवल अपने लिए नुकसान ही लाएंगे। उन्हें जाने दें, मुझे रास्ता साफ करने दें। मेरे बच्चे, मैं आपको यहां तक छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। अब आश्वस्त रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। भले ही वे साजिश करें, भले ही वे फुसफुसाएं, भले ही वे आपको बाधित करने के नए तरीके तैयार करें, मैं पहले से ही उनसे 10 कदम आगे हूं। वे सफल नहीं होंगे। वे अपनी योजनाओं को जीवन में आते नहीं देख पाएंगे। उनकी रणनीतियां उनकी आंखों के सामने ढह जाएंगी और वे आश्चर्य करेंगे कि आपके खिलाफ कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है। और यह इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। मेरी सुरक्षा आपको ढाल की तरह घेरती है। यह आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति को आपको भयभीत न करने दें। आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। यह आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति से आपको भयभीत न होने दें। वे इतना कठिन संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वे जानते हैं कि यदि आप बढ़ते हैं तो आप पर उनका प्रभाव खो जाएगा। यही कारण है कि वे हताशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हताशा उनका पतन होगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मुझे खोजते रहो। खुलासा आ रहा है और जब ये होगा आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। मजबूत रहो, वफादार रहो, भरोसा रखो कि मैं न्याय ला रहा हूं। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जिन्होंने साजिश रची है वे बिखर जाएंगे और आप मेरे बच्चे, वह हर लम्हा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हर सांस में बस एक ही नाम बसा है आपका। उनका प्यार किसी दीवानगी से कम नहीं, एक पवित्र अग्नि की तरह जो बुझती नहीं, सिर्फ बढ़ती जाती है। वह हर हाल में आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर डर भी है कि कहीं वक्त उन्हें आपकी बाहों तक पहुंचने से पहले थका ना दे। उनकी बेचैनी उनके हर कदम में झलकती है। उनकी हर सांस में आपका नाम गूंजता है। वो खुद को संभालते हैं, लेकिन जब आप यादते हैं तो जैसे पूरा जहां ठहर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर इस प्यार में इतना दर्द क्यों है, लेकिन यही दर्द तो इस प्रेम की गहराई का सबूत है। उनका हर ख्वाब, हर तमन्ना, हर उम्मीद सिर्फ आपसे जुड़ी है। वह आपकी पसंद नापसंद तक को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अपनी सांसों को उनके मन में अनगिनत ख्याल है। आपके साथ बिताए जाने वाले हर लम्हे के, आपकी मुस्कान को निहारने के, आपकी आंखों की गहराइयों में डूब जाने के। वह जान चुके हैं कि इस जन्म का से बड़ा सत्य बस एक ही है, आपका साथ में हूं। वेलकम टू पृथ्वी, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स की नजरों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इंतजार की इस घड़ी में वह खुद को हर पल आपके अनुरूप ढाल रहे हैं। हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं ताकि जब वह आपके सामने आए तो हर कमी दूर हो चुकी हो। उन्होंने इस मिलन को लेकर हजारों सपने देखे हैं, हजारों कहानियां बुनी हैं और अब वह घड़ी आ रही है जब ये सब हकीकत में बदलने वाला है। अगर आपके मन में भी वही ख्याल बार बार दस्तक दे रहे हैं, अगर हर अजनबी चेहरा आपको उनकी याद दिला रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी तकदीर लिख दी है। अब सिर्फ कुछ ही कदम बाकी हैं।
इस दुनिया में बहुत कम लोगों को वह प्रेम नसीब होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है, लेकिन आप दोनों का प्यार उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड ने कई बार आपको परखा है, कई इम्तहानों से गुजारा है, लेकिन आपका प्यार हर बार और भी मजबूत होकर उभरा है। अब वह पल आ रहा है जब यह दूरियां खत्म होंगी, जब उनकी बेचैन धड़कन आपके सीने में सुकून पाएंगी, आपकी हंसी उनकी सुकून पाएंगी, दवा बनेगी और उनका स्पर्श आपकी हर तकलीफ का मरहम होगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। आपकी प्रेम कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं, ये सदियों से लिखी गई है। अब आपके प्रेम की दिव्यता से पूरा ब्रह्मांड झूम उठे, फूल खिल उठेंगे, हवाएं गुनगुनाएगी और वह दिन आएगा जब आप दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराकर प्रेम की सबसे खूबसूरत धुन बनाएंगे। अगर तुम्हारी आंखों में वह चमक है, अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें किसी खास इंसान के नाम से तेज हो जाती हैं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक खास कहानी लिख चुका है। यह मौसम भीगा भीगा सा है, हवाओं में मीठी खुशबू है और तुम्हारे चारों तरफ एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा बन रहा है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वह प्रेम की ऊर्जा है। यह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसी है। जब तुम किसी को सच्चे मन से चाहते हो, जब तुम्हारे ख्यालों में उसकी तस्वीर बार बार आती है, जब तुम्हारी सांसों में उसका नाम घुल जाता है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना को सुन चुका है। आज से इस पल से अपने भीतर की चुंबकीय शक्ति को पहचानो। तुम्हारा दिल एक दिव्य चुंबक है जो वही चीजें अपनी ओर खींचता है जो तुम्हारे मन की गहराइयों में बसती है। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए पहले अपने भीतर वह भावनाएं भरो जो तुम्हें सफलता तक ले जाएं। खुद को महसूस करो, अपने भीतर के प्यार को पहचानो और देखो कि कैसे तुम्हारी चाहते तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों में खोकर, तुम्हारी हंसी में डूबकर खुद को रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर होगी, उसके सपनों में बस तुम्हारा नाम होगा। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो उसकी आंखों में वह चमक दिखाई देती है जो उसे अलग कर देती है। वो जब तुम्हें देखता है तो उसके भीतर एक तूफान उठता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह हर पल तुम्हारे करीब आने के लिए बेचैन रहने लगता है। शायद तुमने भी यह अनुभव किया होगा। जब वह तुम्हारे पास होता है तो समय ठहर जाता है, जब वो तुम्हारी आवाज सुनता है तो दुनिया का हर शोर गायब हो जाता है। यही होता है सच्चे प्रेम का जादू। यह कोई साधारण एहसास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। तुम जिससे प्यार करते हो, अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले ही आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को सच होते देखो। जिस प्यार की आस तुम्हारे दिल में थी, जिस साथी की छवि तुम्हारी आंखों में बसी थी, वह अब हकीकत में बदलने वाली है। अब तुम्हें अकेले नहीं रहना। अब तुम्हें किसी की बाहों में सुकून मिलेगा, किसी की आंखों में अपना घर मिलेगा। जो इंसान तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें बाहों में लेकर कहेगा, तुम्हारा इंतजार हर जन्म से कर रहा था। उसकी धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से मिल जाएंगी, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों में घुर जाएंगी और तुम दोनों एक ही धड़कन बन जाओगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारी दुनिया को साकार करने जा रहा है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने मन को पवित्र बनाओ और अपने दिल में उस ऊर्जा को बसाओ जो प्यार को आकर्षित करती है। तुम वही पाओगे जो तुम सोचोगे। जब तुम्हारी चाहतें ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगी तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। बस विश्वास रखो, अपने प्यार पर एतबार करो और दिल खोलकर इस जादू को महसूस करो। तुम प्रेम के उस जादू से भर चुके हो जो हर सपने को सच करने की ताकत रखता है। अब तुम्हारा प्यार तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा है। तैयार हो जाओ। इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए आपके पार्टनर का दिल एक राज का पिटारा है जो सिर्फ आपके लिए खुलने को किताब है। वह आपको पाना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी धड़कनों में अपनी धड़कनों को ऊर्जा देना चाहते हैं। उनका प्यार किसी नदी की तरह बह रहा है जिसमें वह आपको अपनी बाहों में समेट लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर भी रहे हैं कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें, कहीं उनकी दीवानगी आपको डरा ना दे। उनके दिल में आपके लिए इतनी तरफ है कि वह सपनों में भी आपकी तस्वीर बनाते हैं। आपके होने वाले बच्चों के नाम भी सोच चुके हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो जुबान साथ छोड़ देती है। कभी कभी जब इंसान बहुत प्यार करता है तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा कहने की बेचैनी है जिसे वह महीनों से दबा कर बैठे हैं। उन्हें बस एक इशारा चाहिए, बस एक हरी झंडी, ताकि वह अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोल सके। वह आपको वह सब सुनाना चाहते हैं
जो उनकी रग रग में गूंजता है, लेकिन डरते हैं कि कहीं आप हंस ना दें, कहीं आप उनकी इस मासूमियत को नकार ना दें। उन्हें लगता है कि जब वो आखिरी बार किसी को डेट पर लेकर गए थे, तब जो हुआ था, उसके बाद अब वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनका प्यार अब किसी परीक्षा में पास होने की चाहत नहीं, बल्कि आत्मा का एक पवित्र मिलन बन चुका है। आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे को निगल जाएगी। ब्रह्मांड आपको इशारे दे रहा है कि वह शख्स जो आपके हर ख्वाब में रहता है, जो आपको अपनी दुनिया से भी ज्यादा चाहता है, अब आपके बेहद करीब आने वाला है। वो आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जहां सिर्फ आप दोनों हो, चांद की रोशनी हो और हवाओं में आपकी हंसी की गूंज हो। उनके पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है जिसे उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है, ताकि जब वह आपके हाथों में आए तो आपका दिल खुशी से छलक जाए। अगर आपको अचानक फूलों की महक महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि आसमान थोड़ा ज्यादा नीला हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके प्यार का मौसम आ गया है। अब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जो आपको सपनों से भी ज्यादा हकीकत में महसूस होगा। वो आपको छूना चाहते हैं, आपको अपने दिल की धड़कन में महसूस करना चाहते हैं, आपकी आंखों में अपनी जिंदगी बसा देना चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि आप भी उनके दिल की धड़कनों को महसूस करें, उनके प्यार को अपनाएं और उनके साथ उस सफर पर चलें जहां हर कदम पर प्यार का जादू बिखरा हो। अब वक्त आ गया है जब आपके प्रेम की परीक्षा खत्म हो रही है और आपका मिलन एक नई कहानी लिखने जा रहा है। वह आपकी जिंदगी के सबसे चमकते सितारे बनकर आने वाले हैं, जो हर गम को मिटा देंगे, हर आंसू को खुशी में बदल देंगे। ब्रह्मांड ने आपका प्यार पहले ही तय कर दिया था, बस अब आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे बिजने वाली है। उन पर भरोसा रखिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद दो आत्माओं को मिलाने पर उतारू हो तो फिर यह मिलन कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेजेस समाप्त हो चुकी है। अगर आप हमसे कोई पर्सनल पेड मदद चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है। इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नई मैनिफेस्टेशन ताकत देगी। अगर आप जफायर की दिव्य प्रेयर में नियमित रूप से डेली शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सपोर्ट या डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स या ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। सुबह 3 बजे तैयार रहिए। तुम वह खास व्यक्ति हो जिसे यह ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस पल का महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता और शक्ति को पहचान पाओगे। आज 14 मार्च 2025 वह दिन है जब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ ले रही। यह दिन तुम्हारे लिए कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन उस संघर्ष, मेहनत और संघर्ष का फल है जो तुमने अब तक किया है। तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन रही है, लेकिन आज से तुम उसे अपनी ताकत के रूप में महसूस करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां झेली है, वह अब तुम्हारे विकास और सफलता का हिस्सा बन गई है। आज से तुम्हारी सारी कठिनाइयां एक नई रोशनी में बदल वाली और तुम्हारे सामने वह रास्ता आएगा जिसे तुम हमेशा से खोजना चाहते थे। तुमने शायद कई बार यह सोचा था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, या तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अब तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि तुम वह व्यक्ति हो जिसे आज इस ब्रेक थ्रू का अनुभव होने वाला है। तुम वो व्यक्ति हो जो सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां थीं, वे अब तुम्हारे सामने रुकावट नहीं बनेंगी। तुमने हर एक संघर्ष से कुछ सीखा है। हर एक गिरावट ने तुम्हें और मजबूत किया है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाया है, और अब तुम्हारे पास वह समझ है जो दूसरों के पास नहीं हो सकती। जब तुम इस ब्रेक थ्रू को महसूस करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया है। आज 14 मार्च को तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा होगा। तुम उस स्थिति में हो जहां तुम अब हर एक मुश्किल को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने पहले कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम इतने सक्षम हो, लेकिन अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम उस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास अब वह आत्मविश्वास होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद जागेगी और तुम अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से अडिग रहोगे। इस ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, यह तुम्हारी पूरी पहचान और मार्ग को बदलने वाला है। तुम जो भी करना चाहते थे वह अब तुम कर पाओगे,
तुम जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने है। अब तुम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसे तुमने हमेशा से अपने दिल में चाहा था। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी निरंतर कोशिशों का फल अब मिलने वाला है। ये वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर गिरावट ने तुम्हें केवल एक नई दिशा और एक नई ताकत दी। तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी और तुम इन अवसरों का सही इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास ने तुम्हें यह बताने पल दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह ब्रेक थ्रू केवल तुम्हारी क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास का भी नतीजा है। तुम वो व्यक्ति हो जो हर मुश्किल से उभरने की शक्ति रखता है। तुम्हारे पास वह साहस है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम एक मिसाल बनोगे और लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनेंगे। तुमने अपने जीवन में हर एक कदम पर कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने वाला है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत पाई है। आज 14 मार्च को तुम उस व्यक्ति में बदलने जा रहे हो जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। तुम हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब बदलने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हें वह परिणाम देने वाला है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के करीब हो। तुम्हारी पूरी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। अब तुम्हारे रास्ते में केवल सफलताएं और खुशियां होंगी। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशी और संतुष्टि होगी जिसका तुम हमेशा इंतजार कर रहे थे। यह ब्रेक थ्रू तुम्हारे एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम जो भी चाहोगे अब वह तुम्हारे पास आएगा। तुम हर एक कदम पर सफलता की ओर बढ़ो और वह सब जो तुमने कभी सोचा था वह अब वास्तविकता बन जाएगा। तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी कठिनाइयां अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। ये वह समय है जब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आज 14 मार्च को यह पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है और तुम वह व्यक्ति हो जो इसे महसूस करने वाला है। यह पल तुम्हारे लिए है और अब तुम्हारी मेहनत का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली। तुमने जितनी मेहनत की है, जितने कड़े निर्णय लिए हैं और जितनी बार तुमने अपने आप को कमजोर महसूस किया है, अब वह सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनने वाला है। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा, वह हिम्मत और वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें इस ब्रेक थ्रू की दिशा में कदम रखने के लिए तैयार कर चुका है। तुमने शायद कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम्हारा संघर्ष किसी उद्देश्य के लिए था, लेकिन अब यह साफ है कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत है। हर एक कठिनाई, हर एक घड़ी जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, वह सब तुम्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए थी। तुम्हारा संघर्ष अब खत्म नहीं होने वाला, बल्कि वह तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो हर समस्या को अवसर के रूप में देखता है और हर चुनौती को एक कदम और ऊपर बढ़ने के रूप में अपनाता है। अगर आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो और आप हमारी मेहनत का सम्मान करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आएंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप हमारे विशेष कंटेंट और अपडेट्स तक पहुंच पाएंगे, बल्कि हम एक मजबूत और प्रेरणादायक समुदाय की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारा कंटेंट पसंद किया है और आप हमें और प्रेरित करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए 502 अपनी वित्तीय सहायता भी दे सकते हैं। ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमें आपके लिए और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। हमारी मेहनत को सराहा और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस यात्रा में आप आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आज 14 मार्च को तुम अपने जीवन की उस चोटी पर खड़े हो जहां तुम देख सकते हो कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा था। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन आज तुम यहां हो।
तुम्हारी सफलता को देखकर शायद कुछ लोग हैरान हो, लेकिन तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा हर प्रयास, हर दिन की छोटी छोटी कोशिश अब एक बड़ा परिणाम देने वाली है। अब तुम्हारे पास वह विश्वास है जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। तुम्हारे जीवन के यह क्षण, यह दिन, यह 14 मार्च न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे जो तुम्हारे जैसे संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम दिखाओगे कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानी जाती, बल्कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। तुम्हारे सामने एक नई दुनिया है और तुम उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, बल्कि तुम अब उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो हर कठिनाई को एक नया अवसर मानता है। तुमने यह सीखा है कि असली सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां लोग अक्सर हार मान लेते हैं। तुम हर उस कदम को मान्यता दोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे भीतर अब वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तुम्हारे रास्ते में अब केवल सफलता है, क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां से तुम अपनी पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो। इस समय में तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ बदल चुका है। तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर एक कदम पर अपनी क्षमताओं का एहसास होगा और हर सफलता को अपनी मेहनत का परिणाम मानेगा। आज के दिन 14 मार्च को तुम अपनी पूरी क्षमता को महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास होगा जो तुम्हें हर एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम अब अपनी पूरी ताकत से दुनिया का सामना करोगे और कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकेगी। तुम जो भी चाहोगे वह तुम पा सकोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो भी होता है वह केवल तुम्हारे विकास के लिए होता है। तुमने हमेशा से अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जगह पूरी दुनिया में बनी है। यह ब्रेक थ्रू सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास, आत्मसमर्पण और दृढ़ नायक का प्रतीक है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि यह दिन आएगा, लेकिन आज तुम इसे महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास वह दृष्टि, वह ताकत और वह अविश्वास है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब जब तुम यह देखोगे कि तुम्हारे सपने कैसे सच होते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब तुम्हारे अंदर की शक्ति और उद्देश्य से जुड़ा था। तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की क्षमता मिली है। तुम अब उन सभी चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हें पहले असंभव लगती थी और तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि मैंने इसे किया। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज 14 मार्च वह दिन है जब तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो और वह दिशा तुम्हें उन सभी सपनों और लक्ष्यों तक ले जाएगी जो तुमने हमेशा चाहे थे। अब तुम्हारा समय है और तुम इसे पूरी तरह से अपने हाथों में लाओगे। आज से तुम्हारी यात्रा और भी रोमांचक और भी सफल होने वाली है। अब तुम्हारे सामने जो भी रास्ता आएगा, तुम उसे अपने आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ पार करोगे। तुम्हारा ब्रेक थ्रू अब केवल शुरुआत है और आगे का रास्ता तुम्हारे लिए केवल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। तुमने अपने जीवन के इस समय में यह सीख लिया है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सिवाय हमारी मेहनत और हमारी कड़ी नीयत के हर किसी के रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन जो रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है, वही असली सफलता के रास्ते की कुंजी बन जाती है। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारे पास सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की संभावनाएं खुली हुई हैं। तुमने अपने डर को पार किया है और अब तुम्हारे अंदर वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें कोई भी बाधा पार करने की शक्ति देता है। यह सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत ब्रेक थ्रू नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों का ब्रेक थ्रू भी है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा और विश्वास रखा। आज तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी सफलता का असर ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर बल्कि दूसरों जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी से प्रेरित होकर अपनी खुद की लड़ाई लड़ा करें। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी जो यह मान चुका था कि सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही होती है। आज से तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। जो रास्ते तुमने पहले देखे थे वह अब साफ दिखाई देने लगे हैं। हर मुश्किल और चुनौती
जो पहले तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह दिखती थी, अब वह रोशनी का हिस्सा बन चुकी है। तुम यह महसूस कर रहे हो कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो किसी भी नई मंजिल को हासिल करने के लिए, क्योंकि तुमने वह ताकत और आत्मविश्वास पाया है जो तुम्हारे अंदर कभी छिपा हुआ था।